नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल हरिओम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो जो है आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरी आपसे एक यही छोटी सी गुजारिश है। ठीक है, तो बिना समय लिए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि कोई संख्या में 25% जोड़ा जाए तब जो परिणाम है 750 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 25% जोड़ा जाए तब जोड़ने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है 750 और ज्ञात करने के लिए कह रहा है मूल संख्या। तो 25% का वैल्यू कितना होता है भैया? तो 1/4, ये तो सभी जानते हैं। अब क्या किया है, 25% जोड़ा है ना, तो ऊपर में प्लस का साइन, यानी कि पहले कोई संख्या 4 थी, अब हो गई 5, और जब 5 हुई तो इसका जो वैल्यू है 750 के इक्वल है। तो 5 पे 750 तो 1 पे 150। तो पूछ रहा है मूल संख्या, तो इसलिए 4 पे 150 से गुना कर देना है। यहाँ पर आ गया मान 600। तो 600 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई संख्या में 37.5% घटाने पर परिणाम जो है 950 हो जाता है। परिणाम कितना हो जाता है? 950। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 37.5% घटाया जाए तो परिणाम 950 होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है कि 37.5 जो है 37.5% जो है इसका वैल्यू पता करना है। तो 37.5% का वैल्यू होता है 3/8। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर घटाने की, तो घटा दिए, ऊपर में माइनस का साइन, यानी कि पहले कोई संख्या 8 थी, अब हो गई कितनी? 3 घटकर 5, और जब 5 हुई तो इसका जो वैल्यू है 950। ठीक है, तो 5 पे 950 तो 1 पे 190 गुने 5 करेंगे तो 950 आ जाएगा ना। तो 1 पे 190, तो इसलिए क्या कह रहा है मूल संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इसमें 190 से गुना कर देंगे। 59 52 यानी 152। 152 पर ये जीरो है, जीरो लगा दिए। ये जो है 1520 जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, अगर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 50/3% को अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 560 हो जाता है, और फिर 12.5% घटा दिया जाता है तो नई संख्या क्या होगी, यही बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या में हम 50/3% जोड़ते हैं तो परिणाम 560 हो जाता है, और फिर उसमें 12.5% अगर घटा देंगे तो नई संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 50/3% का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 1/6 होता है ना। 50/3 इंटू 100 करेंगे तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6 आ गया। अब क्या कह रहा है, जोड़ा जाए, ऊपर में प्लस का साइन। 6 था कोई संख्या हो गई 7, 6 थी कोई संख्या हो गई 7, और 7 पर जो वैल्यू है 560। कितनी है भैया? 560। तो ये अगर 7 पे 560 है तो 1 पर कितनी होगी? 80। तो 6 पे 80 से गुना कर देना है, 480। लेकिन क्वेश्चन हमें ये मूल संख्या ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है। अब फिर इसमें क्या कर रहा है कि 12.5% घटा दिया जाए। तो 12.5% का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना भैया? 1/8। ठीक है, घटाने की बात हो रही है, ऊपर में माइनस का साइन, यानी पहले कोई संख्या 8 थी, अब हो गई कितनी? 7। 8 पर जो है वैल्यू था 480, तो ये 1 पे कितने होगा? 60 का जरूर होगा, क्योंकि 6 × 48 60 का होगा। तो पूछ रहा है नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 7 में 60 को गुना कर दीजिए, 6 7 42, 420। 420 जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 100/7 को स्वयं से घटाया जाता है, यदि किसी संख्या में 100/7% को स्वयं से घटाया जाता है तो यह कितना हो जाता है? 480 हो जाता है। घटाया कितना जाता है? 100/7%। और फिर यदि उसी संख्या में 12.5% जोड़ा जाता है तो नया वैल्यू क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है,
तो दोस्तों सबसे पहले 100/7% का वैल्यू क्या होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए। तो 100/7% का जो वैल्यू होता है 1/7 होता है, ठीक है। और क्या हो रही है बात घटाने की, तो ऊपर में माइनस का साइन है, यानी कि पहले कोई संख्या 7 होगी और हो गई घटकर 6, इतना घटाया गया तो, ठीक है। और 6 जब हुई तो उसका जो वैल्यू है 480 था। कितना था? 480। 6 पर 480 है तो 1 पर क्या होगा? 80 होगा। तो ये 7 है तो 7 गुने 80 कर देंगे तो ये पुरानी कितनी हो जाएगी? 556। यानी मूल संख्या इतनी थी, घटाने पर हो गई 480। अब पूछ रहा है कि फिर इस संख्या में 12.5% जोड़ दिया जाए। तो 12.5% का जो वैल्यू होता है 1/8 होता है। बात हो रही है जोड़ने की, ऊपर में प्लस का साइन, यानी कि कोई पहले संख्या 8 थी जो उसके बाद जोड़ने पर हो गई 9। 8 में 560 है तो 1 में कितना होगा? 70 होगा ना जी। तो 9 में पूछ रहा है तो 9 गुने 70 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 630 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 25 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 350/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। यदि किसी संख्या में 25 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या कितना हो जाता है? 350/3% हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको पूर्णांक में कर लेंगे। 350/3% का जो होगा पूर्णांक 116, 48, 3 2 5, 116 सही 2/3%। इसको हम 100 प्लस 16 सही 2/3% भी लिख देंगे, चल सकता है। 100% का वैल्यू क्या होता है? 1, और 16 सही 2/3% का वैल्यू 1/6। तो हमारा जो टोटल वैल्यू हो जाएगा 7/6%, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 6/7%, सॉरी 7/6, ठीक है। इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना? 7/6। तो हमको ये याद रखना है। तो 350/3% का वैल्यू कितना हो गया? 7/6। और क्या कह रहा था? जोड़ने पर। तो पहले कोई संख्या छो थी और जोड़ने पर हो गई 7, और कितना जोड़ने पर? 25 जोड़ने पर। डिफरेंस कितने का? 1 का। 1 यूनिट का वैल्यू 25 तो 6, तो क्या कह रहा है? संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मूल संख्या पहले वाली संख्या। 1 यूनिट की वैल्यू 25 तो 6 यूनिट की वैल्यू 25 से गुना कर देना है। 25 छक्का 150। मूल संख्या इन्हें पूछ रहा है तो 150 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा कांटेक्ट नंबर है 98 35 93 40 76, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।